अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेड के चौके में हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनकी दमदार पिक्स कौन सी हैं जहां अगले 2 घंटे के लिए आप दाव लगा सकते हैं। आदित्य, आपसे समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। सृष्टि, पहला बैंकिंग स्टॉक होना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से बैंकिंग इंडेक्स में मूव देख रहे हैं, एक्सिस बैंक का चार्ट निकाल के देखे, बहुत ही शानदार अप मूव हमें देखने मिल रहा है। एक अच्छा सपोर्ट लिया स्टॉक ने और वहां से फिर एक अप मूव स्टार्ट किया है। 905 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 860 का स्टॉप लॉस लगाए नीचे में। एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं आप एक्सिस बैंक में। दूसरा MCX का चार्ट देखिए सृष्टि, एक करेक्शन के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में आ गया था और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट वापस हमें देखने मिल रहा है स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत फास्ट मूव आ सकता है यहाँ पे। 1530 का अपसाइड टारगेट रहेगा, नीचे 1425 का स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, MCX को खरीदने की सलाह है। इसके अलावा बैंकिंग में एक्सिस बैंक पर भरोसा है। शेयर में हम तेजी देख रहे हैं, ऑलरेडी 1.5% के आसपास की। 905 रुपए की टारगेट है एक्सिस बैंक के लिए। क्षितिज, आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं? क्या आपके भी लिस्ट में बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स ही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि NBFC में स्पेस में भी अच्छा एक्शन है आज। बिल्कुल अभिषेक जी, पहले तो मैं सलाह देना चाहूंगा, भरोसा बिल्कुल मैं बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जिस तरह की रिकवरी यहाँ पे स्टॉक्स में देखने को मिली है और जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस आती दिखाई दी है, मुझे लगता है आखिरी 1 घंटे में और आने वाले सेशंस में दोनों ही तरीके से काफी ज्यादा पॉजिटिव नजरिया निकल के आ रहा है। तो दोनों ही बेट मेरी बैंकिंग स्टॉक्स में रहेगी। पहला जो स्टॉक आदित्य जी ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया, एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक के ऊपर मेरा भी बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया निकल के आ रहा है। तो पहले सलाह रहेगी एक्सिस बैंक के ऊपर। स्टॉक लगभग ट्रेड कर रहा है 878 877 के लगभग। यहाँ पे अगर टेक्निकली बात करें तो स्टॉक्स में अच्छे खासे वॉल्यूम डेवलप हुए हैं। 880 का फ्रेश ब्रेकआउट के वर्ज पे है स्टॉक, तो नजरिया पॉजिटिव है। एक्सिस बैंक के लिए सलाह रहेगी लॉन्ग बेट करने की। यहां मैं स्टॉप लॉस जाना चाहूंगा 860 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 905 तक के लेवल टेस्ट करने का बिल्कुल पोटेंशियल लगता है एक्सिस बैंक। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा PSU सेक्टर में से। PSU सेक्टर का जो दिग्गज है SBI की देखिए, ओवरऑल अगर हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो बीते कई सेशंस में स्टॉक में कंसोलिडेशन मोड देखने को मिला और आज के सेशन में स्टॉक ने एक अपसाइड मोमेंटम कैच किया है। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस करता दिखाई दे रहा है। तो आने वाले सेशंस में और आखिरी 1 घंटे में मुझे लगता है SBI वुड बी अ नेक्स्ट कंटेंडर फ्रॉम द बैंकिंग काउंटर विच नीड्स टू बी आउट परफॉर्म। स्टॉक ट्रेड कर रहा है जैसे मैंने बताया 552 के लगभग। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 540 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 565 से 566 तक के लेवल स्टॉक पोटेंशियल रखता है टेस्ट करने के। तो दोनों ही बेट बैंकिंग काउंटर में से रहेगी, एक्सिस बैंक एंड SBI। काफ़ी इंटरेस्टिंग देखना कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से रिकवरी आई है, 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है और एक्सिस बैंक जिसके नतीजे हैं इस हफ्ते वो दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स को नज़र आ रहे हैं और साथ ही जिस तरीके की लीडरशिप PSU बैंकिंग स्पेस दिखा रहा है, क्षितिज को SBI पसंद अभी फिलहाल आ रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सृष्टि पूरे फिगर्स भी आ गए, इसको भी जरा एक बार आई थिंक टच कर लेना चाहिए। मुनाफे में क्या ज़बरदस्त जंप आया है अभिषेक। हाँ, हर फ्रंट पर आप देखिए, हर फ्रंट पे ये नतीजे ठीक दिख रहे हैं। एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। NII जो है 1612 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब करीब 2200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है और प्रॉफिट का आंकड़ा भी काफ़ी बढ़िया है। 355 से बढ़कर 840, यानी कि डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर मुनाफे का आंकड़ा रिपोर्ट किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और हम देख रहे हैं कि शेयर में इसके चलते तेज़ी है। लेकिन बैंकिंग में ओवरऑल आप देखिए आज पूरा सेंटिमेंट एक तरफ जो शिफ्ट हुआ है वो है बैंकिंग। जब बड़े बैंक चलते हैं तो छोटे बैंकों में तो वो थोड़ा सा उसका रब ऑफ इफेक्ट जिसे कहते हैं वो आना लाजमी भी है और वो हम तेज़ी देख भी रहे हैं। नतीजे अच्छा है, 7% ऊपर अब ये शेयर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और छोटे बैंक आप देखिए, यूको बैंक, IOB, हम उस शेयर्स भी दिखा रहे हैं जहां पर आज बढ़िया तेजी बनी हुई है। सेंट्रल बैंक में भी 3.5% के आसपास की तेजी। तो ये वो बैंक हैं जहां पर अगर अच्छी खबरें आती हैं किसी एक बैंक के लिए भी तो सारे के सारे साथ साथ चलते हैं। कुछ नेगेटिविटी होती है तो फिर उसी प्रोपोर्शन में ये शेयर गिरते भी हैं। तो ये थोड़ा सा ना हाई बीटा वाले स्टॉक्स हैं, इनको थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड भी करना चाहिए।